कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 1 रासायनिक समय अभिक्रियाएं एवं समीकरण। हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का विज्ञान का अध्याय नंबर पहला। उसमें हमको पढ़ना है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम इस पाठ के बारे में जान लेते हैं कि हमें पढ़ना क्या है। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया और भौतिक अभिक्रिया होती क्या है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो भौतिक अभिक्रिया देखिए क्या होती है। वह अभिक्रिया जिसे अभिकारक से उत्पाद, वह अभिक्रिया जिसे अभिकारक से उत्पाद एवं उत्पाद से अभिकारक बनाया जा सकता है, भौतिक अभिक्रिया कहलाती है। भौतिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, वह अभिक्रिया जिसे अभिकारक से उत्पाद, एवं उत्पाद से अभिकारक बनाया जा सकता है, भौतिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे में देख लीजिए, हम क्या लेते हैं, बर्फ़। अगर हम बर्फ़ को गर्म या ठंडा करते हैं तो किस में बदलता है, पानी में। ठीक है, और फिर पानी को हम जब ठंडा करते हैं तो क्या बन जाता है, हमारा बर्फ़ बन जाता है। ठीक है, अगर हम बर्फ़ को गर्म करेंगे तो पानी बन जाएगा, अगर पानी को ठंडा करेंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा बर्फ़ बन जाएगा। यानी हम देखिए, इसको हम बोला जाता है अभिकारक। इसको क्या बोला जाता है, अभिकारक, और इसे बोला जाता है उत्पाद। ठीक है दोस्तों, देखिए बर्फ़ से हम जब पानी बना रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, लेकिन हम पानी से बर्फ़ भी तो बना सकते हैं। वही कह रहा है कि अभिकारक से उत्पाद तथा उत्पाद से अभिकारक बनाया जा सकता है, भौतिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, आई बात समझ में। अब दूसरा है आपका रासायनिक अभिक्रिया। दूसरा क्या आपका, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, अब रासायनिक अभिक्रिया का क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसे अभिकारक से उत्पाद बनाया जाता है। देखिए, वह अभिक्रिया जिसे अभिकारक से उत्पाद बनाया जाता है, लेकिन उत्पाद से अभिकारक नहीं बनाया जा सकता, है। ठीक है, देखिए रासायनिक अभिक्रिया क्या है कि हम अभिकारक से उत्पाद तो बना देंगे, लेकिन उत्पाद से अभिकारक नहीं बना सकते। उसको भी देख लीजिए, जैसे में आपका हो जाएगा दूध। देखिए, अगर हम दूध से दही बना लेते हैं तो क्या हम दही से दूध बना सकते हैं, कभी नहीं बना सकते। अगर हम दूध से दही बना लेते हैं तो क्या दही से हम दूध बना सकते हैं, नहीं बना सकते। तो वही कह रहा है कि हम अभिकारक से उत्पाद बना दे रहे हैं, लेकिन उत्पाद से अभिकारक हम नहीं बना सकते। उसी को बोला जाता है रासायनिक अभिक्रिया। भौतिक अभिक्रिया में क्या है कि हम अभिकारक से उत्पाद, उत्पाद से अभिकारक दोनों बना सकते हैं, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में हम अभिकारक से उत्पाद तो बना दे रहे हैं, लेकिन उत्पाद से अभिकारक हम कभी नहीं बना सकते। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आ गया होगा आपको कि भौतिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। तो चलते हैं इसके अगले टॉपिक के ऊपर। ठीक है, चलिए।
अब हेडिंग डाल लेते हैं रासायनिक समीकरण। ठीक है, अब अगली हेडिंग क्या हो जाएगी आपकी? रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण। ठीक है, देखिए रासायनिक समीकरण क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा उत्पाद। देखिए क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा उत्पाद अभिकारक तथा उत्पाद, ठीक है, को उनके संक्षिप्त, को उनके प्रतीकों के रूप में, तो उनके, चलिए प्रतीकों लिख लेते हैं, तो उनके, देखिए रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा उत्पाद को उनके प्रतीकों के रूप में लिखना, उनके प्रतीकों के रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे देखिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे हो गया आपका 2Mg प्लस O2 एरो 2MgO। ठीक है, देखिए यहाँ पे Mg को क्या बोला जाता है? अगर हम यहाँ पे पूरा लिखते हैं मैग्नीशियम हिंदी में, ठीक है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन एरो मैग्नीशियम ऑक्साइड, अगर हम पूरा लिखते हैं, इनके इस रूपों को नहीं लिखते तो यह रासायनिक समीकरण नहीं होता। क्या कहता है कि रासायनिक समीकरण जो अभिकारक और उत्पाद हैं उनको प्रतीकों के रूप में लिखना ही हमारा क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। यानी प्रतीक, मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होता है? Mg, तो Mg हम लिख दिए तो ये इसका प्रतीक हो गया। ऑक्सीजन का O होता है तो O लिख दिए, O2 होता है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO होता है तो हम इसको लिख दिए। तो जो हम संक्षिप्त रूप में या प्रतीकों के रूप में लिखते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? रासायनिक समीकरण बोला जाता है। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर, संतुलित रासायनिक समीकरण। अब संतुलित रासायनिक समीकरण को लिखते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? यानी जो हमारे पक्ष हैं, यानी उत्पाद और अभिकारक, इन दोनों के परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। उन्हीं को बोला जाता है संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लिख लेते हैं। वह रासायनिक समीकरण क्या लिखेंगे? वह रासायनिक समीकरण, ठीक है, वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में, जिसके दोनों पक्षों में, ठीक है, वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। क्या होती है? बराबर होती है। संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है,
क्या करा कि वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जेडियन यानी जिंक, यह है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। गिब्स आउट ये हो जाएगा आपका जेडियन SO4 प्लस हो जाएगा यह H2 गैस। ठीक है, अब हम इसमें तुलना करते हैं। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? अभिकारक। इधर हम अभिकारक लिख लेते हैं। ठीक है, इसको बोला जाता है उत्पाद। इधर हम क्या लिख लेंगे? उत्पाद लिख लेंगे। ठीक है, देखिए जेडियन इधर भी है, इधर भी जेडियन है। ठीक है, इधर हम लिख लेते हैं तत्व। ठीक है, इधर हम क्या लिख लेते हैं? तत्व लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारा जेडियन है। जेडियन देखिए अभिकारक में एक है और उत्पाद में भी कितना है? एक है। अब यच अभिकारक में 2 है, उत्पाद में भी कितना है? 2 है। ठीक है, देखिए ऐसे ही तुलना करेंगे, बराबर आना चाहिए। अभिकारक और उत्पाद दोनों की संख्या बराबर होनी चाहिए। अब इधर हमारा क्या हो जाएगा? यस, इधर यस 1 है, इधर भी तो यस 1 है। ठीक है, ओ इधर कितना है? देखिए ओ इधर कितना है? 4 है। इधर भी ओ कितना हमारा? 4 है। तो देखिए दोनों पक्षों में सेम आया है। ठीक है, चाहे अभिकारक चाहे उत्पाद, दोनों पक्षों में क्या है? परमाणुओं की संख्या बराबर आई है। तो यह हमारा क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण है। आई बात समझ में? तो चलते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर, रासायनिक समीकरण को संतुष्ट करना। ठीक है दोस्तों, इसके पहले हम जो पढ़े थे संतुलित रासायनिक समीकरण, सेम वही चीज़ है। अब इनके जो भी अभिकारक उत्पाद होंगे उनके अणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या हमें क्या करनी होगी? बराबर करनी होगी। अगर आप लोग थोड़ा मोड़ा भी मैथ पढ़े हैं तो बहुत अच्छी तरह आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम हल करते हैं। देखिए संतुष्ट करना, तो आपको पहला एग्जाम्पल हम दे देते हैं यहाँ पे। देखिए एग्जाम्पल हमारा पहला क्या है? Fe प्लस H2O गिव्स आउट Fe3O4 और जब जाएगा प्लस H2। ठीक है, अब हमें देखना है। देखिए इधर हमारा जो Fe है ये तो हमारा कितना अकेले है, लेकिन इधर कितना? इधर तो 3 आ गया। उत्पाद में कितना आपका? 3 है। इधर H कितना है? 2 है। इधर H 2 है, ये तो ठीक है। इधर O अकेले, इधर O कितना है? 4 आ गया इधर। तो संतुष्ट कहाँ आया? ये दोनों पक्ष हमारे क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे Fe3 है, तो जब हम इधर लिखेंगे तो यहाँ पे इसके सामने Fe3 बनाएंगे, न कि हम यहाँ पे बना देंगे, ये गलत हो जाएगा। सामने बनाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए 3 Fe, ये भी 3 हो गया, प्लस H2 2 है। ठीक है, O कितना है? O यहाँ पे 4 है, यहाँ पे अकेले है। तो हम क्या करेंगे? इसके सामने बनाएंगे H2O, ना कि हम यहाँ पे बना देंगे, यहाँ पे बना देंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके सामने बनाएंगे तो देखिए O का गुणा 4 में होगा तो 4O हो गया। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ क्या हो गया? 2 चौको 8, हमारा H तो 8 हो गया। तो क्या करेंगे हम? देखिए Fe3O4 प्लस इस H के सामने यहाँ पे क्या बना देंगे? हम 4 बना देंगे। 2 चौको 8। अब देखिए सब बराबर हो गया। 3 Fe 3 Fe, O4, O का 4 में गुणा करेंगे, ये भी 4 आएगा। ठीक है, 4 दूनी 8, H कितना? 8 है। इधर भी 4 दूनी 8, H 8 हो गया कि नहीं? बराबर संतुष्ट, यही आपका आंसर। ठीक है, तो मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ, उसको लगाइए आप लोग। देखिए दोस्तों, NaOH प्लस H2SO4 गिव्स आउट Na2SO4 प्लस H2O। इधर Na कितना आपका है? ध्यान देखिए, इधर तो अकेले है, इधर कितना? इधर 2 Na है। O कितना इधर है? इधर O एक यहाँ हो गया, एक यहाँ, 5 O हो गया। इधर 4 यहाँ, 1 या 5, ये तो सही है। H कितना आपका है? H यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो बहुत गड़बड़ी है। ठीक है,
तो इसको संतुष्ट करते हैं। पहले क्या करते हैं, यहाँ पे यन है तो यन को सही करते हैं, इसके सामने लिख देंगे 2NaOH। 2 यन हो गया, 2 O हो गया, 2 H हो गया, ठीक है। प्लस इसमें तो नहीं कुछ करना है, ठीक है। ये हमारा हो गया H2SO4। अब गिव्स आउट, अब इसमें देखते हैं Na2SO4, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे H कितना हो गया, 2 4 H हो गया। तो हम इस H को 4 करने के लिए इसके सामने क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे O देखिए कितना हो गया, देखिए 2Na 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 हो गया। O यहाँ 2 हो गया, 2 यह और ये 4, 6 हो गया। तो 4 यहाँ पे है, 2 इसका गुणा करेंगे O का, ये भी हो जाएगा 6, ठीक है। H यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। सॉरी, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो कितना हो जाएगा 4, तो 2 दूनी 4 हो गया कि नहीं, बराबर। संतुष्ट हो गया। तो एक और एग्जाम्पल हम दे देते हैं ताकि आप लोगों को एकदम अच्छी तरह समझ में आ जाए। देखिए NaCl प्लस AgNO3 एरो AgCl प्लस NaNO3। यहाँ पे Na अकेले हैं, इधर भी Na अकेले हैं। Cl यहाँ पे अकेले है, इधर भी Cl अकेले हैं, ठीक है। Ag यहाँ पे अकेले है, इधर भी Ag अकेले है। N अकेले O3 O3, ये तो पहले से ही संतुष्ट है। देखिए इधर Na है, इधर Na है, Cl इधर है, इधर भी Cl अकेले है, Ag इधर अकेले है, A भी इधर अकेले है, N अकेले, N अकेले। O यहाँ पे 3 ठो है, यहाँ पे भी तो O 3 है, इसको लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो पहले से ही आपका संतुष्ट है, ठीक है दोस्तों। और कन्फ्यूजन है तो और एक दे देता हूँ, चौथा देख लीजिए BaCl2 प्लस H2SO4 एरो BaSO4 प्लस HCl। अब इसको मिलाते हैं, इधर Ba अकेले हैं, इधर भी Ba अकेले हैं, यहाँ पे Cl कितना है 2 है, यहाँ पे अकेले है। H2 यहाँ पे 2 है, यहाँ पे H अकेले है, S यहाँ पे अकेले, यहाँ पे S अकेले, O यहाँ 4 या O भी यहाँ 4 है, ठीक है। तो आपका गड़बड़ क्या हो रहा है, यहाँ पे Cl आपका 2 दे दिया, यहाँ पे अकेले दे दिया, यहाँ पे H आपका 2 दे दिया है, तो यहाँ पे H अकेले दे दिया है। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, बस BaCl2 प्लस H2SO4 गिव्स आउट BaSO4 प्लस यहाँ आपको 2 बना देना है। देखिए यहाँ पे Cl2 है, Cl को 2 से गुणा करेंगे तो यह भी 2 हो जाएगा, यहाँ पे H2 2 से गुणा करेंगे, ये भी H2 हो जाएगा। हो गया संतुष्ट, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला आपका लिखना है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया होता क्या है, संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ के अणु परस्पर जुड़कर केवल एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, ठीक है। इसको लिख लेते हैं कि संयोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ, जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ के अणु परस्पर जुड़कर, ठीक है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ के अणु परस्पर जुड़कर केवल एक पदार्थ के अणु
बनाते हैं। ठीक है, देखिए संयोजन अपक्रिया वह रासायनिक अपक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ के अणु परस्पर जोड़कर केवल एक ही पदार्थ के अणु बनाते हैं। ठीक है, जैसे हम देख लेते हैं। देखिए जैसे में बड़े ध्यान से समझिएगा। जैसे आपका यहाँ पे हो गया 2Na प्लस Cl2 गिव्स आउट 2NaCl। यहाँ पे क्या कर रहा है कि दो या दो से अधिक पदार्थ, यहाँ पे एक और दो पदार्थ, इन दो जुड़ कर केवल एक ही पदार्थ बनाया है ना, और इसमें तो प्लस माइनस करके कुछ और नहीं लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे सोडियम और क्लोराइड मिलकर क्या बना रहे हैं, सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं। एक ही साइड केवल एक ही पदार्थ यानी एक ही अणु का निर्माण कर रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं संयोजन। संयोग में क्या होता है, जोड़ना। जब इन दोनों को जोड़ते हैं तो कोई एक पदार्थ बनता है, उसी को हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, इसका दूसरा है वियोजन, यानी वियोग में से क्या होता है, वियोग हो जाना, टूट जाना। ठीक है, देखिए वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होता है कि वियोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई यौगिक अपने अवयवी तत्वों या छोटे छोटे सरल यौगिकों में क्या होते हैं, वियोजित हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है वियोजन, तो नहीं कहते हैं किसी के वियोग में, तो ये होता है वियोजन। आप क्या टूट के वह तत्व बिखर जाता है, उसी को बोला जाता है वियोजन। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं। वियोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है, देखिए वियोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई यौगिक ठीक है, जिसमें कोई यौगिक उनके या लिख दीजिए अपने अवयवी तत्वों अथवा छोटे छोटे सरल यौगिकों में छोटे छोटे सरल यौगिकों में, ठीक है, सरल यौगिकों में वियोजित हो जाते हैं। ठीक है, वियोजित हो जाते हैं। ठीक है, चलिए जैसे में देख लीजिए। जैसे में आपका है CaCO3। ठीक है, जब हम इसको ऊष्मा देते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या होता है, टूट जाता है। देखिए CaO प्लस CO2 में, यहाँ पे यह अकेले था, लेकिन जब हम इसको गर्म किए हैं तो यह दो टुकड़ों में टूट गया है। ठीक है, इसी को बोला जाता है वियोजन। यहाँ पे देखिए प्लस हुआ तो दो हो गया है, और संयोजन क्या था, यहाँ पे दो था, एक बनाना था, और यहाँ पे एक है, इसको तोड़ना है, दो बनाना है। ठीक है, तो संयोजन वियोजन की यही अभिक्रिया है। चलते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर। आपकी अगले खंड में विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखिए इसका मतलब होता है कि कोई तत्व किसी दूसरे तत्व के स्थान पे जाके बैठ जाता है और उसका तत्व वहाँ से हट जाता है, वह दूसरे स्थान पे चला जाता है, उसी को कहते हैं विस्थापन। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, विस्थापन। हम यहाँ से वहाँ तक गए, उसी को बोला जाता है विस्थापन। तो लिखते हैं, विस्थापन वह रासायनिक अभिक्रिया है विस्थापन वह रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, विस्थापन वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के अणु जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु यौगिक के अणु के
किसी एक परमाणु अथवा समूह, इसको हम मूलक भी कर सकते हैं, ठीक है। समूह मूलक के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु, ठीक है, कोई दूसरा परमाणु आ जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अणु नहीं बोला गया, यहाँ पे परमाणु बोला गया है, यानी हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, ये सब क्या हमारे परमाणु हैं। अब एग्जाम्पल में देख लेते हैं। देखिए जैसे हमारा है Fe + CuSO4 गिव्स आउट, यहाँ पे आपको हो जाएगा FeSO4 + Cu, ठीक है, ये गैस। देखिए ध्यान से, यहाँ पे पहले Cu के साथ SO4 था, लेकिन इसमें आपका SO4 किसके साथ है, Fe के साथ है, ठीक है। तो देखिए Cu को यहाँ से क्या हो, यहाँ से विस्थापन कर दिया गया Cu का, और Fe यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो Fe का विस्थापन यहाँ पे हो गया और Cu का विस्थापन यहाँ हो गया। इसी को बोला जाता है विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। चलिए हम दूसरा एग्जाम्पल दे देते हैं यहीं पे। दूसरा एग्जाम्पल आपका है Mg प्लस, देखिए Mg प्लस 2HCl गिव्स आउट। हम यहीं पे अगर इसको विस्थापन कर देते हैं तो यहाँ पे बन जाएगा MgCl प्लस H2, बन जाएगा कि नहीं। तो H की जगह पे Mg आ गया है और H कहाँ चला गया है, दूसरी जगह चला गया है। इसी को बोला जाता है विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आई बात समझ में। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए हमारी नेक्स्ट हेडिंग है उपचयन तथा अपचयन। उपचयन और अपचयन, ठीक है। देखिए होता क्या है, इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना के अनुसार ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना के अनुसार जब परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, त्याग देता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना के अनुसार जब परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो उसे उपचयन कहते हैं। तो उसे उपचयन कहते हैं। और जब ठीक है, और जब वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, तो उसे अपचयन कहते हैं। ठीक है। करा कि इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना के अनुसार जब परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, त्याग देते हैं तो उपचयन होता है, और जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेते हैं तो अपचयन होता है। जैसे में देख लीजिए, देखिए जिससे आपका हो गया ZnO + C गिव्स आउट। ध्यान से देखिएगा Zn + CO। अब देखिए यहाँ पे पहले क्या था ZnO, यहाँ पे क्या लिखा गया आपका, खाली जिंक लिखा गया, नहीं Zn लिखा गया है। तो यहाँ जो O है वो क्या है, वह परमाणु
यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके इसको क्या किया, त्याग दिया है। तो ये हमारा क्या हो गया, यह हमारा हो गया उपचयन। और ये जो सी है, यह जब CO को क्या किया, इसने ग्रहण कर लिया। यहाँ पे ZnO को जब त्यागा है तो यह उपचयन हो गया। जब C ने यानी कार्बन ने O को क्या किया है, O को ग्रहण कर लिया है, तो यह क्या हो गया आपका अपचयन। देखिए यह ऐसे जब इसने त्यागा है इसको हम क्या बोलते हैं, उपचयन। ठीक है। और जब इसने ग्रहण किया है तो इसको हम क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं। ठीक है। हमारी अगली हेडिंग है रिडॉक्स अभिक्रिया। दोस्तों यह जान जाइए, इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, ये हमारी क्या, ये इम्पोर्टेंट भी है, इसको बड़े केयरफुली समझिएगा आप लोग। देखिए रिडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, वह अभिक्रिया जिसका अपचयन और उपचयन दोनों क्या होते हैं, साथ साथ होते हैं, उसे बोला जाता है रिडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, लिख लेते हैं। ऐसी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसका उपचयन तथा अपचयन साथ साथ होता है, रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया जिसका उपचयन तथा अपचयन साथ साथ होता है, रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। देखिए एग्जाम्पल में देख लीजिए, आपका होगा CuO प्लस H2 गिव्स आउट Cu प्लस H2O। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहले क्या था, Cu था, O को इसने त्यागा है और H ने O को क्या किया है, ग्रहण किया है। ये साथ साथ हो गया। यही समझ जाइए कि जो अपचयन उपचयन है जो ये सेम है, यही आपके क्या है, रिडॉक्स अभिक्रिया, उसी को कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि अपचयन उपचयन इसमें भी साथ हुआ है और इसमें भी साथ हो रहा है। ठीक है, एक और देख लेते हैं, Zn प्लस CuSO4 गिव्स आउट ZnSO4 प्लस Cu। इसमें भी देख लीजिए वही चीज़ है, यहाँ पे Zn अकेले था, यहाँ पे SO4 को क्या किया, ग्रहण कर लिया है और Cu यहाँ से त्याग दिया है। ठीक है, यानी Zn यहाँ पे ग्रहण किया, यहाँ से त्यागा, इसमें भी तो साथ साथ हो रहा है उपचयन अपचयन। तो बस इतना समझ जाए कि जो उपचयन अपचयन साथ होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आपका पहला अध्याय कक्षा 10 विज्ञान का खत्म, और उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।